हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML के इमेजेस से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फिगर एलिमेंट को यूज़ करते हैं इमेज के साथ में और उसका पर्पस क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखा होगा कि फिगर और फिग कैप्शन टैग यूज़ होता है मोस्टली इमेजेस के साथ में। तो उसका पर्पस क्या है, कौन से ऐसे सिनेरियोज है जहाँ पे हमें फिगर और फिग कैप्शन एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है और उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेशन को प्रॉपर वे में समझने के लिए पहले मैं आपको एक नॉर्मल इमेज क्रिएट करके दिखाऊंगा, अटैच करके दिखाऊंगा वेब पेज से, और फिर हम एक इमेज बनाएंगे फिगर एलिमेंट के साथ में। दोनों को समझने के लिए इजी रहेगा अगर हम उसका डिफरेंस साथ में देखें। ठीक है, तो एक तरफ होगी हमारे पास नॉर्मल इमेज, एक तरफ होगी इमेज विद फिगर एलिमेंट, और फिर दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे। तो इस तरह से इस सेशन के एंड तक हमें पता होगा कि फिगर एलिमेंट कब यूज़ करा जाता है, फिर कैप्शन क्या होता है, दोनों टैग का यूज़ क्या है और कौन से कंडीशंस में हमें यूज़ करना होता है। साथ में हमें यह भी पता होगा कि नॉर्मल इमेज में और इमेज विद फिगर और फिग कैप्शन में क्या डिफरेंस आता है। ये सारी चीज़ें इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, और अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, अपने फिगर एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, और बात करें अगर कोड की, तो कोड बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे लिखा हुआ है अभी के लिए, जहाँ पे हमने एक हेड में टाइटल टैग डाला हुआ है। टाइटल के अंदर हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेट की है टेक्सचर मैथ, और एक हमने हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर मैथ। और हर बार की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे IMG टैग के एट्रीब्यूट टाइटल के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता होगा। अब अपन नया जो टॉपिक अभी हमने लेटेस्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन change image to clickable, or you can say how we can create clickable image। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है कि कैसे हम क्लिकेबल इमेज बना सकते हैं इन HTML, हाउ वी कैन क्रिएट क्लिकेबल इमेज इन HTML। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, और इन केस अगर आपको इसमें कोई डाउट है और ये आपको नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करके देखी थी कि कैसे एक इमेज को क्लिकेबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना मेन टॉपिक, जो है कि कैसे फिगर और फिगर कैप्चर एलिमेंट का यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और इसका आउटपुट अगर दिखाऊंगा भी एट प्रेजेंट तो कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में लिखेंगे डिफ़ॉल्ट इमेज। सबसे पहले अपन यही बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट इमेज। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एक इमेज ऐड करना है, तो IMG टैग का यूज़ करेंगे और इसमें सोर्स डालना है। सोर्स के लिए यहाँ से डेस्कटॉप पे मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, उसका मैं प्रॉपर्टीज से पाथ कॉपी करूँगा। तो ये फाइल का पाथ है, नेम है टाइगर फाइल का, और एक्सटेंशन है वेब-पी। तो इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सोर्स स्लैश फाइल का नेम टाइगर डॉट वेब पी। ठीक है, एक ALT इसमें पास करेंगे और यहाँ लिख देंगे डिफ़ॉल्ट इमेज। ठीक है, फिर इसकी हाइट विड्थ सेट करनी है, तो विड्थ में आ जाएगा 300 पिक्सल्स, हाइट आएगा 300 पिक्सल, विड्थ हाइट हो गया हमारा। उसके बाद में हम इसको एक टाइटल देंगे, यहाँ भी लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट इमेज। ठीक है, तो ये हमारी एक इमेज रेडी हो गई। अब अगर हम वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे एक इमेज आ रही है जिसके अंदर टाइटल भी दिख रहा है डिफ़ॉल्ट इमेज। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसको ऐड करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए लिखेंगे H2 और यहाँ लिखेंगे फिगर एंड फिग
कैप्शन एलिमेंट इन HTML, या फिर आप लिख सकते हो इमेज विद, सेकंड लिखेंगे इमेज विद फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट। ठीक है, इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे अब हमारा एक और जो एलिमेंट है वो ऐड करेंगे। तो मेनली ये फिगर और फिग कैप्शन एलिमेंट कब यूज होता है? देखो, जब भी आपको अपने इमेज के साथ में कोई भी कैप्शन एसोसिएट करना हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? फिगर एलिमेंट का यूज करेंगे। तो आपको इस तरह से फिगर ऐड करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको इमेज का सोर्स देना है, मतलब पूरी इमेज डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा और फिर इसको हम एडिट कर लेंगे, या हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG के अंदर हम सोर्स पुट करेंगे, तो ये आ गया अपना सोर्स। सोर्स यहाँ से कॉपी किया हमने, इधर सोर्स को डालेंगे src, उसके बाद में हम लिखेंगे ALT में लिखेंगे हम अपना टाइटल या जो भी आप लिखना चाहो, इमेज विद कैप्शन। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है यहाँ पे विड्थ और हाइट, तो विड्थ हो जाएगा 300 पिक्सल, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट भी हो जाएगी 300 पिक्सल्स, हाइट विड्थ, और उसके बाद में हम यहाँ पे देंगे टाइटल में आएगा इमेज विद कैप्शन। ठीक है, तो ये तो हमने सेट कर दिया यहाँ पे इमेज को, बट इसको अगर अभी आप सेव करोगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे, तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पे एज सच शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसका कैप्शन सेट नहीं किया। तो कैप्शन सेट कैसे होगा? कैप्शन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, जो है फिग कैप्शन। ठीक है, तो फिग कैप्शन के साथ में आपको लिखना पड़ेगा इसका जो भी आपको कैप्शन देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया फिगर 1, और इधर लिखेंगे दिस इज एन इमेज कैप्शन। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब अगर आप देखोगे, ओके, इसका हाइट एक बार के लिए मैं आपको इसको पूरे को यहाँ से कट करके ऊपर शो कर देता हूँ, जिससे आपको इसकी हाइट शो हो जाए। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरह से हमारी ये इमेज आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट इमेज बाद में कर दिया और पहले हमारा मेन टॉपिक था वो डाल दिया। तो फिगर 1, दिस इज एन किस स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, दिस इज एन इमेज कैप्शन। तो जब भी आपको इमेज के साथ में कैप्शन एसोसिएट करना है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? फिगर। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है, द फिगर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स सम फ्लो कंटेंट originally with a caption that is self-contained like a complete sentence and it is typically referenced as a single unit from the main flow of the document। ठीक है, तो ब्राउजर इससे आइडेंटिफाई करता है कि इसका कैप्शन क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, द फिग कैप्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कैप्शन और लेजेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द फिग कैप्शन एलिमेंट पेरेंट फिगर एलिमेंट इफ एनी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि हम फिगर और फिग कैप्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो आपको सिंपली उसका रिप्लाई करना है कि जब भी आपको अपनी इमेज HTML इमेज में कोई भी कैप्शन एसोसिएट करना है, तो उस केस में हम फिगर का यूज़ करते हैं। फिगर एलिमेंट क्या करता है, ग्रुप करता है इमेज को और उसके कैप्शन को। ठीक है, तो ग्रुपिंग कौन कर रहा है, फिगर। और फिग कैप्शन क्या है, वो कैप्शन देता है। जब भी आपको किसी भी इमेज के लिए कैप्शन लिखना तो आप वो फिग कैप्शन के थ्रू लिखोगे। बट ओवरऑल जो दोनों चीज़ों को ग्रुप कर रहा है वो कौन है, फिगर एलिमेंट। तो ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। तो फिगर एलिमेंट दो चीज़ों को ग्रुप कर रहा है, एक है हमारे पास इमेज और दूसरा हमारे पास फिग कैप्शन। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे इमेज के साथ में फिगर और फिग कैप्शन एलिमेंट का यूज़ होता है किसी भी इमेज को टाइटल के साथ कैप्शन के साथ एसोसिएट करने के लिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर कर सकते हो कि हाउ वी कैन क्रिएट क्लिकेबल इमेज इन HTML। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग
सेशंस और पॉडकास्ट में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।